फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथियोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंदाका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं, क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उससे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उससे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उससे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उससे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य करे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 44 से 51 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 से है और संख्याएं 26 से। इसमें हमने सुना, ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था। उसने नबी यशायाह का ग्रंथ खरीद लिया था। वह अपने रथ में बैठकर नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ रहा था। यीशु आने से 700 साल पहले की भविष्यवाणी है। वह मेमने की तरह वध के लिए
ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। फिलिप ने उस खोजे से पूछा, आपको यह सब समझ में आता है? खोजे ने समझाया, बताया, कोई समझाएगा तभी मैं समझूंगा। और उसको अपने रथ में बैठाया और फिलिप ने प्रभु यीशु के बारे में समझाया कि नबी ने जो भविष्यवाणी की ये सब प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। काफ़ी देर तक यात्रा करके वचन सुनकर उस खोजे को विश्वास का वरदान मिला और उसने फिलिप से आग्रह किया कि मुझे बपतिस्मा दीजिए, बगल में पानी तो है। फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया और वह खुशी से अपने देश चला गया। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वहाँ से आगे चलकर उसने सुसमाचार सुनाया। हमको समझना है आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको संचालित करता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ने पर बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में होंगे। बहुत सारी आत्माओं को हम लोग बचा सकेंगे और पवित्र आत्मा हम सबों को महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। हम अपने को पवित्र आत्मा के हवाले कर दे, उनकी इच्छा और नियम के अनुसार हम लोग आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कफरनहूम के सभागृह में उपस्थित लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आज के वचनों में दो मुख्य विषय है। पहला है पिता ईश्वर यीशु और हमारे बीच जो रिश्ता है। दूसरा विषय है जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी यीशु के बारे में। इस प्रवचन के पहले प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिलाया था। जरूर उससे ज़्यादा महिलाएं और करीब करीब उतने बच्चे, सब मिलकर करीब 15-20 हजार लोग थे। उन सबों को खिलाकर यीशु ने यह साबित किया, यीशु को इस दुनिया की वस्तुओं पर अधिकार है, उनको बदलने की शक्ति सामर्थ्य है। उसके बाद प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए अपने शिष्यों के पास आए और शिष्यों ने यीशु को अपने नाव में चढ़ाना चाहते ही थे कि वे सब अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। यीशु अपने शिष्यों को दिखाकर साबित करना चाहते थे कि उनका शरीर बदलने के लिए भी उनका अधिकार है, उनके शरीर पर अधिकार है। वे हल्के हो सकते हैं, महिमान्वित हो सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं और हम जानते हैं मृत्यु के बाद वे पुनर्जीवित हो गए। उनके मानव शरीर में उनका अधिकार है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का अधिकार है। इन 2 महान चमत्कारों के बाद प्रभु यीशु ने वहाँ उपस्थित लोगों को समझाया कि पिता ईश्वर आकर्षित करने वाला ही मेरे पास आता है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और उसे ग्रहण करता है वही यीशु के पास जाता है। पिता ईश्वर, यीशु और विश्वासियों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। दूसरा विषय है, यीशु कहते हैं
जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। वह एक प्रतीकात्मक भोजन था, वह स्वर्गीय भोजन नहीं था। लेकिन पुरानी व्यवस्था में हम लोग जो कुछ पाते हैं वो सब यीशु में पूरा हो गया है। पुराने व्यवस्था में मरुभूमि में ईश्वर ने लाखों लाखों लोगों को मन्ना खिलाया, और नए व्यवस्था में पिता ईश्वर अपने भूखे भक्तों को प्रभु यीशु के शरीर और लहू खिलाते हैं, पिलाते हैं। इसलिए यीशु बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह कभी नहीं मरेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ईश्वर ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया था, और हम जानते हैं कि मनुष्य ने, आदम हेवा ने उसका फल खाया और आज्ञा भंग किया, पाप किया है। और ईश्वर ने जो मना किया था फल नहीं खाना है, उसको खा लिया और पाप इस दुनिया में आ गया। और प्रभु यीशु कहते हैं, सदियों के बाद समय की पूर्ति में कि यीशु के शरीर और लहू को खाना है, यीशु के लहू को पीना है, तभी उस पाप का प्रायश्चित होगा, तभी हम पवित्र हो जाएंगे। आदम हेवा ने जो पाप किया है, आज्ञा भंग किया है, यीशु की आज्ञा का पालन कर हमें उनका शरीर और लहू को ग्रहण करना है। यीशु ने कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। रोटी को लेकर यीशु ने बताया, और शिष्यों ने बड़े बड़े चमत्कार देखकर यीशु के वचनों में विश्वास किया, और उन्होंने यह समझकर उस रोटी में यीशु है, उस रोटी को खा लिया। यीशु ने दाखरस लेकर बताया, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरा रक्त है। क्योंकि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, यीशु के वचनों में सच्चाई है, उनके शिष्यों ने विश्वास कर उस दाखरस को यीशु का लहू समझकर, उसमें विश्वास कर, यीशु के वचनों में विश्वास कर उसे ग्रहण किया। यीशु चाहते हैं कि हम सब उसी विश्वास के साथ यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। और इसीलिए इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में समझाते हैं, और संत यूहन्ना यही लिखते हैं, ईश्वर के पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु ने कहा कि
मानव पुत्र के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वो स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। यीशु का शरीर सच्चा भोजन है, यीशु का लहू सच्चा पेय है। हमें योग्य रीति से यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर प्रभु यीशु के शरीर और लहू ग्रहण कर सकते हैं। करीब 5 लाख पुरोहित, 5,500 बिशप स्वामीगण, 228 कार्डिनलगण और एक संत पापा प्रतिदिन मिसा चढ़ाते हैं। संसार भर में हमेशा यह मिसा बलिदान चलता रहता है। प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया, उनका पुण्य फल अनंत काल तक है और उसमें हम लोग शामिल हो जाते हैं। हम लोग समारोह में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु के एक ही बलिदान में हम शामिल हो जाते हैं। इस महान कृपा के लिए, इस महान संस्कार के लिए हम धन्यवाद देकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अधिकाधिक भक्ति के साथ, विश्वास के साथ मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु का जीवन ग्रहण करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम योग्य रीति से प्रभु यीशु का शरीर और लहू ग्रहण कर सके। ईश्वर की शक्ति से भरकर हम लोग जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।